बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रश टूल में नेक्स्ट हमें मिलता है स्कैटर ब्रश। ब्रश पे क्लिक करें और यहाँ नीचे प्लस के आइकन पे आ जाएं तो देखें यहाँ पर स्कैटर ब्रश है। कैलीग्राफी ब्रश आपने उस दिन देख लिए थे, सिंपल से सादा से। और नेक्स्ट हमारे पास है स्कैटर ब्रश, लेकिन अभी ये डिसेबल हुआ है। इसको इनेबल करने का तरीका क्या है, फिलहाल मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ से आप एक पॉलीगॉन ले लें। ये पॉलीगॉन ले लिया हमने और इसमें अगर आप मज़ीद तब्दीलियां लाना चाहते हैं तो ले आएँ। इस पॉलीगॉन को उठाकर ड्रैग एंड ड्रॉप करें इसके अंदर। जैसे ही कर्सर, अभी मैंने माउस का बटन दबाकर रखा हुआ है, जैसे ही आप इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए कर्सर लेकर जाते हैं तो ये देखें इसकी विंडो ब्रश टूल की ब्रश पैनल की ब्लू लाइन से हाईलाइट हो गई है। अब मैं इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ और ये इनेबल हो गया। मुझसे पूछ रहा है कि आप कौन सा ब्रश बनाना चाहते हैं, पैटर्न, आर्ट या स्कैटर। हम उससे कहते हैं कि जी आप स्कैटर ब्रश बना दें और ओके कर देते हैं यहाँ पर। अब जैसे ही ओके के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसकी एक ऑप्शनल विंडो हमें मिलती है जिसको हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। फिलहाल आप इसको यहाँ से ओके कर दें और इस जगह पर यहाँ इस आइकन में आपको जो आपने ब्रश बनाया है या जिस ऑब्जेक्ट का ब्रश बनाना चाहते हैं वो यहाँ आपको नजर आ रहा है। मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। जैसे ही ओके करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर स्कैटर ब्रश 1 के नाम से लिखा हुआ टूल टिप भी आ गई और वो शेप जिसको आपने ब्रश बनाना चाहा था वो भी इसके अंदर आ गया। अब अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको यहाँ से उठाकर एक मरतबा बाहर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। दोबारा देखें, अगर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना चाहते तो आप या इस शेप को सिलेक्ट करें और नीचे प्लस के आइकन पे क्लिक कर दें, न्यू ब्रश क्लिक करें। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आप इसका कौन सा ब्रश बनाना चाहते हैं, तो हम उससे कहते हैं दोबारा से कि जी हम इसका स्कैटर ब्रश ही बनाना चाहते हैं और ओके कर दिया। ये फिर से वही ऑप्शनल विंडो इसकी यहाँ ओपन हो जाती है और यहाँ से एक मरतबा फिर से आप इसको ओके कर सकते हैं। अब देखें ये दूसरा ब्रश हमारा यहाँ बनकर आ गया। तो ये दो तरीके आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके देख लिया कि एक मरतबा प्लस पे, एक मरतबा ड्रैग एंड ड्रॉप करके। अच्छा, अब हम इस ब्रशेस को अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप यहां से ट्राई करके देखें कि ये ब्रश टूल लिया आपने, जैसे इसके आपने ये दूसरे ब्रशेस यानी इस तरह से यूज किए थे और मैं इसका स्ट्रोक बढ़ा दूं, सिलेक्ट करें इसको, स्ट्रोक पॉइंट बढ़ा दें तो ये तो इसके ऊपर अप्लाई हो गया। क्या ये हमारा ये वाला जो ब्रश हमने बनाया है ये इस पाथ के साथ काम करेगा? तो मैं सिलेक्ट करता हूं इसको और अब आप इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। वी सिलेक्शन टूल, मैं इस पाथ की पॉइंट कम करता हूं, बिल्कुल अप्लाई कर रहा है। आगे चलते हैं, यहां से कुछ बेसिक शेप्स ले लेते हैं। एक अदद रेक्टेंगल ले लें और एक यहां से हम लोग एलिप्स ले लेते हैं। आल्ट और शिफ्ट की मदद से इसको बड़ा भी कर लिया। दोनों को सिलेक्ट किया, थोड़ा यहां ले आए, साइड पे ले आए, सिलेक्ट करें इसको और इसके ऊपर ये ब्रश अप्लाई कर दिया। इसका पॉइंट भी हम कुछ कम कर देते हैं, ये पॉइंट हमने कम कर दिया। इस सर्कल के ऊपर भी हम इसको अप्लाई कर देते हैं, इसका पॉइंट भी हमने कुछ कम कर दिया। ये इस सर्कल के ऊपर भी अप्लाई हो गया। आगे चलते हैं, डबल क्लिक करते हैं इसके ऊपर, ये ऑप्शनल विंडो वही ओपन हो गई है जो पहले हमने बंद की थी। यहां पर देखें सबसे पहले इसका नाम आता है, आप चाहें तो इसके नाम को भी चेंज कर सकते हैं। यानी मैं यहां ट्राइएंगल के नाम से इसका नाम तजवीज़ कर देता हूं, ट्राइएंगल। नेक्स्ट हमें ये जो विंडो आप देख रहे हैं इनके सामने ये जो फिगर लिखे हुए हैं ये इनेबल हैं, जबकि इसके बिल्कुल साइड पे ये डिसेबल हैं। तो इनको इनेबल कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आ जाता है साइज, यानी ये जो ब्रश आपने अप्लाई किया है आप इसका साइज क्या रखना चाहते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है या शेप है। तो यहां पर चले जाएं रैंडम, इन सबको बल्कि एक मरतबा रैंडम, रैंडम और रैंडम करते हैं। आगे चलते हैं साइज। इस वक्त ये जिस हालत में है 100% साइज में ये हमें नजर आ रहा है। हम चाहते हैं कि इसका साइज थोड़ा कम हो, लेकिन बात ये है सबका साइज कम नहीं हुआ, चंद एक ऑब्जेक्ट का साइज कम हुआ है और एक जैसा भी नहीं हुआ। चंद ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके साइज तकरीबन बराबर हैं, लेकिन फर्क भी है इसके अंदर। वो हमसे कहना ये चाह रहा है कि आपने ये जो ब्रश अप्लाई किया है इसका कम से कम साइज 34% या 34% है। 34% से छोटा कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं है, यानी 33, 32, 31 नहीं है। कम से कम साइज 34 हो गया है और यहां पर जो आखिरी साइज दिया हुआ है ये 100% वाले मौजूद हैं। हम ये चाहते हैं कि 34 और 60 के दरमियान इनका साइज होना चाहिए। अब इसको समझें, ये साइज की दो विंडो अलग अलग आपको उन्होंने क्यों दी हैं, ये वाली
और ये वाली 2 स्लाइडर दिए हुए हैं। वो कहना हमसे ये चाहते हैं कि जो आपने ब्रश अप्लाई किया है कम से कम साइज 34% और ज्यादा से ज्यादा 60%। 60% से ऊपर यानी 61 भी किसी का साइज यहां नहीं है। बाकी इनके दरमियान में साइजेस मौजूद हैं, यानी किसी का साइज 35 होगा, किसी का 37, किसी का 38, किसी का 60 से कम होगा, 59, 58, 57। इससे ऊपर किसी का साइज नहीं होगा और इससे नीचे किसी का साइज नहीं होगा। आगे चलते हैं। वो हमसे कह रहा है यहां पर स्पेसिंग। इस वक्त इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो स्पेस है वो 100% पर है। हम ये चाहते हैं कि इसका कम से कम साइज जो है वो 32 हो जाए और मैक्सिमम साइज जो है वो ये हो, यानी 68% पे हमने अपना हाथ रोक लिया। ठीक है, अब जो साइज स्पेस है इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, कहीं पर देखें ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं आपस में बिल्कुल बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, एक बेतरतीबी सी है। उसके बाद हमें मिलता है यहां पर स्कैटर। स्कैटर से पहले हम लोग देख लेते हैं रोटेशन को। ये है वो ऑप्शन जिस नाम पर ये ब्रश है, स्कैटर ब्रश। तो रोटेशन क्या है, रोटेशन के बारे में सबको ही पता है। तो ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं बेतरतीबी से रोटेट हो जाएंगे। अब आप यहां से इन प्रॉपर्टीज के साथ खेल लीजिएगा, जहां पर आपको मुनासिब लगे या जहां आप वो ऑब्जेक्ट सेट करना चाहते हैं वहां कर लीजिएगा। और मैं थोड़ा सा साइज बल्कि बढ़ाने लगाऊं ताकि जो तब्दीली हो रही है वो नजर भी आए। अच्छा, अब एक चीज और देख लें। चूंकि हमने 2 ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही ये ब्रश इकट्ठे ही अप्लाई किया है और इस एक ब्रश के अंदर हम जो तब्दीली कर रहे हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट्स पे यानी रेक्टेंगल और सर्कल दोनों में तब्दीली करता नजर आ रहा है। या तो ये होता कि इसके ऊपर हम ये पहले वाला ब्रश अप्लाई कर देते और दूसरे पे हम ये स्टार वाला ब्रश अप्लाई कर देते, तो वो उसको तब्दील ना करता। अब चूंकि ये दोनों पर एक ही ब्रश अप्लाई हुआ है, इसलिए दोनों की सेटिंग एक साथ ही तब्दील हो रही है। अगर आप चाहते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट पर तब्दीली हो दूसरे पे ना हो, तो उसके लिए एक दफा और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें और वो वाला ब्रश अप्लाई कर दें। तो आगे चलते हैं, मजीद देखते हैं। अब देख लेते हैं हम यहां पर स्कैटर को। स्कैटर का मकसद होता है बिखेर देना, बेहंगम तरतीब फैला देना, उल्टा सीधा आड़ा तिरछा कर देना। तो अब हम वही स्कैटर अप्लाई करने लगे हैं। इस वक्त ये 0% पर है और यहाँ पर भी 0% है इसकी। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो है इस तरह से स्कैटर हो, या कम से कम इसकी ये हो -316, या यहाँ से हम इसको अगर ज़्यादा फैलाना चाहते हैं तो ये इस तरह से फैल जाए। थोड़ी देर के लिए मैं इस एक को डिलीट कर देता हूँ ताकि आसान हो जाए समझने के लिए, लेकिन यहाँ डिलीट नहीं होगा। देखें बीप की आवाज़ आ रही होगी। ओके करें एक मरतबा और यहाँ देखें अप्लाई टू स्ट्रोक्स। ब्रश एक पाथ है, ब्रश एक स्ट्रोक है, इसीलिए हम उसे कहेंगे अप्लाई टू स्ट्रोक्स। और इस एक को मैं फिलहाल बाहर कहीं रख देता हूं ताकि हम इस एक अकेले को देख सकें और समझ सकें। तो दोबारा क्लिक करते हैं इसके ऊपर, वही ऑप्शनल विंडो ओपन हो गई। हाँ भाई, एक चीज और देख लें, मैं कैंसिल करने लगा हूं। ये जो तरतीब एक मरतबा आप ओके कर चुके हैं, आप इससे मुतमईन नहीं हैं, तो अब आपको डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप एक सिंगल क्लिक से भी छोटी छोटी तब्दीलियां इसमें लाकर देख सकते हैं। जहां आप मुतमईन हो जाएं वहां पर आप अपना हाथ रोक लें। तो फिलहाल हम डबल क्लिक कर रहे हैं और दोबारा चलते हैं यहां इस वाली विंडो में, ऑप्शनल विंडो में। तो यहां पर देखें, अगर आप इसको स्कैटर में तब्दीलियां लाना चाहते हैं, अब ये इस एरिया से बाहर निकल रहा है, यानी इस रेंज से बाहर हो गया। फिर वही बात, नाम ही यही है स्कैटर ब्रश, फैला देना, उसने फैलाना ही है। हम जहां तक इसको फैलाना चाहते हैं जितना मर्जी कर दें इसको। देखें अब ये स्क्रीन से ही हमारे आउट हो गया। हमें फिर एक मरतबा ओके करके स्क्रीन को फुल स्क्रीन कंट्रोल 0 करना होगा। फिलहाल मैं यहां पर दोबारा इसको वापस लेकर जाता हूं, यानी ये जितना स्कैटर हुआ है थोड़ा सा इसको समेट रहा हूं। यहां पर इसको समेट लें। चलें जी, मैं मैक्सिमम इतना ही ले आया और ये आप देख लें मैक्सिमम 1000% तक जाता है। और अब आप यहां से भी इसको तब्दीलियां ला सकते हैं। अब ये 1000% से हम लोग इसको काफी कम कर रहे हैं, तकरीबन माइनस में आ गए। तो ये था आपका एक स्कैटर ब्रश। उसके बाद रोटेशन रिलेटिव पेज, फिलहाल मैं इसको यहीं पर ही ओके कर रहा हूं और यहां पर अप्लाई टू स्ट्रोक कर रहा हूं। देखें, दोबारा देखें, डबल क्लिक करता हूं मैं यहां पर और मैं अब की बार इसको कहता हूं रोटेशन रिलेटिव टू पाथ। ओके, यानी ये जो हमारा पाथ है, और अब की बार मैं इसको कहता हूं अप्लाई टू स्ट्रोक्स।
एक बार क्लिक किया, दोबारा तब्दीलियां आप कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे ही आपको अच्छा लगे वहां पर अपना हाथ रोक लें। दोबारा डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करें, यहां पर तो है ओके, डबल क्लिक करें यहां पर अगर मैं इसमें कोई तब्दीली करता हूं, कोई स्पेसिंग में तब्दीली कर देता हूं और इसको ओके करता हूं, अब हम इसको कहते हैं कि लीव स्ट्रोक्स। लीव स्ट्रोक्स पे क्लिक करते ही वो है तो स्ट्रोक के ऊपर ही, तो हमें ये कैसे समझ आएगा? डबल क्लिक करें, थोड़ा सा इसको यहां से कर लें स्कैटर, इस तरह से, और चले मैं यहां पर भी थोड़ी सी तब्दीली ले आता हूं और मैं इसको कहता हूं ओके, और इसको कहता हूं कि लीव स्ट्रोक। अब आप देख लें कि जो स्कैटर हुआ था ब्रश पाथ के ऊपर हमने किया था वो तो हमें नजर ही नहीं आ रहा। डबल क्लिक किया, हमने तो इसकी सेटिंग कुछ ऐसे की थी और मैं यहां से थोड़ी सी तब्दीली कर लूं और ओके कर लूं, और हमने इसको कहना है भाई अप्लाई टू स्ट्रोक्स। तो हमें वो जो हमने स्ट्रोक के ऊपर ही स्कैटर किया था, स्ट्रोक के ऊपर जब ये अप्लाई हुआ था तो ये स्ट्रोक के ऊपर ही अप्लाई हुआ। भाई ये मत समझे कि इसने स्ट्रोक को छोड़ दिया ब्रश ने या इस ट्राइएंगल ने, नहीं, अप्लाई ये स्ट्रोक पर हुआ है, हमने इसको स्कैटर किया है। तो ये दोनों ऑप्शंस आपको समझ आ गई होंगी। आगे चलते हैं, इसके अंदर हम कलर कुछ फिल करना चाहते हैं, डबल क्लिक करें यहां पर और हम इसको कोई दूसरा कलर देना चाहते हैं, तो वो कलर इसमें अप्लाई नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? डबल क्लिक करें यहां पर, इसके नीचे ऑप्शन कलराइजेशन की मौजूद है, इसके ऊपर देखें यहां पर नन लिखा हुआ है, यानी आप इसमें कोई कलर अप्लाई कर ही नहीं सकते फिलहाल थोड़ी देर के लिए। मैं अगर यहां इसको टिंट्स कर दूं और ओके कर दूं और अप्लाई टू स्ट्रोक्स कर दूं, तो अब देखें चूंकि कलर हम पहले ही चेंज कर चुके थे, इसलिए उसने फौरन से पहले इस पे वो कलर अप्लाई कर दिया। आप चाहें तो कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, जोन सा भी आपको अच्छा लगे वो कलर आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आपकी छोटी सी क्लास, और आज स्कैटर ब्रश का तारुफ था मुख्तसर सा। आप इससे अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। आगे चल के हम इंशाल्लाह इससे कुछ छोटी छोटी मुख्तसर सी मज़ीद चीज़ें बनाएंगे ताकि हमें मज़ीद इसकी समझ आ सके। और याद रखिएगा, इस ब्रश के अंदर या इससे आगे जो भी ब्रशेज़ हैं, पैटर्न है, आर्ट ब्रश है, आप इसके अंदर दुनिया जहान की चीज़ें बनाकर ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ये आपको अप्लाई करके देगा। ठीक हो गया। हाँ, एक चीज़ और देख रहे हैं कलराइजेशन के मेथड में कि यहाँ पर टिंट्स एंड शेड्स भी है, ह्यू एंड शिफ्ट भी है। फिलहाल के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग टिंट्स को ही देख रहे हैं, टिंट्स एंड शेड्स, ह्यू एंड शिफ्ट, इसकी अलहदा से छोटी छोटी क्लासेस बनाकर पढ़ेंगे ताकि हमें आज का फोकस हमारा सिर्फ स्कैटर ब्रश पे ही रहे। और एक चीज़ और है, अगर आप इसके अंदर ओके करें, अप्लाई टू स्ट्रोक्स, इसके अंदर आप चाहते हैं कि ग्रेडियंट कलर फिल हो जाए तो उसका क्या तरीकाकार है। मैं यहां से एक और पॉलीगॉन ले रहा हूं, शिफ्ट की मदद से इसको सीधा कर दिया हमने। हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर यहां पर जो कलर अप्लाई हो वो दो कलर अप्लाई हो, तो वो कैसे होगा? ग्रेडियंट पे चले जाएं और यहां ग्रेडियंट पे क्लिक कर दिया, डबल क्लिक किया यहां पर, और मैं यहां से कोई दूसरा, और डबल क्लिक करें यहां से कोई ये वाला कलर चले, हमने दो कलर ले लिए इसके अंदर इस तरह से। अब ये है एक ऑब्जेक्ट, आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं दूसरा ऑब्जेक्ट और भी ले रहा हूं और इसको डी डिफॉल्ट यानी इस आइकन पे क्लिक कर दें या कीबोर्ड से डी का बटन प्रेस कर दें तो ये डी डिफॉल्ट हो गया। और मैं स्ट्रोक को फिल को स्ट्रोक में कन्वर्ट कर रहा हूं। स्ट्रोक मैं फिलहाल इसका यहां से नन कर रहा हूं। अब ये आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट में सिंगल कलर है, दूसरे में दो कलर हैं। तो इसको उठाकर तो हमने देख लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, उसने फौरन से एक्सेप्ट कर लिया, स्कैटर ब्रश ओके किया हमने और ओके कर दिया। ये यहां पर तीसरा ब्रश फिर से आ गया, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। आप चाहें तो इस ब्रश को यहां से सिलेक्ट करें और एक मरतबा फिर से डिलीट भी कर सकते हैं। यस, इस ऑब्जेक्ट को जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखेंगे और स्कैटर ब्रश बनाने लगे हैं, ओके किया, तो वो हमसे कह रहा है द सिलेक्टेड आर्ट वर्क कंटेन्स एन एलिमेंट दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन अ स्कैटर ब्रश। यानी इस ऑब्जेक्ट में कुछ ऐसा है, कुछ गड़बड़ है, वो कह रहा है कि जिसकी वजह से हम इसको स्कैटर ब्रश में अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है, उस गड़बड़ को समझते हैं। वो गड़बड़ कहां पर है, वो मसला कहां पर है। जेड जूम, वी सिलेक्शन टूल, हमें इसको इस स्कैटर, हम बजिद हैं कि भाई हमने तो यही ग्रेडियंट कलर ही इसके अंदर अप्लाई करना है, ब्रश में ज़रा खूबसूरत लगेगा। तो आप ऐसा कीजिए, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में चले जाएं और यहां से एक्सपेंड कर दें और फिल, जो कलर आपने इसके अंदर फिल किया हुआ है और स्पेसिफाई यानी 255 पीसीज में इसको ये ब्रेक करेगा, ओके कर दें। यहां पर अगर मैं कंट्रोल वाई करूं तो देखें इसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए।
ठीक है जी, ये टुकड़े टुकड़े हो गए। कंट्रोल वाई, वी सिलेक्शन टूल। बात ये है कि यहां पर है एक ही कलर, जो ब्रश है हमारा वो एक कलर को एक्सेप्ट करता है। अब इसके साथ हुआ ये है, मैं एक कॉपी और लेने लगा हूं और मैं व्यू के मेन्यू में यहां आउटलाइन कंट्रोल वाई, इसकी शॉर्टकट की है, कोशिश किया करें कंट्रोल वाई यानी शॉर्टकट कीज के साथ काम किया करें। सिलेक्ट करें इस एक को और यहां से मैं इसको कर रहा हूं रिलीज मास्क। मास्क रिलीज हो गया। अब देखिए जहां जहां पर कलर सीक्वेंस चेंज हो रहा था, कंट्रोल, जहां जहां पर कलर सीक्वेंस चेंज हो रहा था उसने वहां वहां पर उस हिस्सा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल वाई। देखें अब इसके अंदर एक सिंगल कलर है। इसी तरह से आप दूसरे पीसेस उठा लें, यहां से कुछ निकाल लें, तो इसके अंदर अब एक सिंगल कलर है। एक्सपेंड की कमांड ने, एक्सपेंड की जो ऑप्शन है उसने इस कलर को ब्रेक कर दिया और अब ब्रश इस बात को हजम कर सकता है। ब्रश इस बात पे एग्री हो गया है कि चूंकि आपने सिंगल कलर ऑब्जेक्ट डाला है, सिंगल कलर ऑब्जेक्ट को वो तस्लीम कर रहा है। तो अब आप इस वाले को, जिसको हमने ब्रेक किया है, कंट्रोल वाई, ये देखें ये ब्रेक किया है, इसको उठाकर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो अब वो इसको एक्सेप्ट भी कर रहा है और यहां पर हमारा कलर के साथ वो ऑब्जेक्ट इसके अंदर स्कैटर ब्रश में तब्दील भी हो गया है। तो मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को यहां से वापस लेकर आता हूं, आल्ट और शिफ्ट की मदद से इसको छोटा कर लें और अब हम इसके ऊपर ये वाला ब्रश अप्लाई करेंगे। तो डबल क्लिक करें यहां पर और यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीलियाँ करके देख लें जो आप करना चाहते हैं। और फिक्स रैंडम, फिक्स रैंडम, फिक्स रैंडम और यहाँ फिक्स रैंडम, तो ये तब्दीलियाँ आप करके देख लें। अब ये उसी ग्रेडियंट कलर वाले ऑब्जेक्ट को ब्रश में अप्लाई कर रहा है। तो ये थी आपकी छोटी सी ब्रश की क्लास और स्कैटर ब्रश की, ब्रश का तारुफी एक क्लास तो हमने पहले पढ़ ली है। जिन स्टूडेंट्स ने उसको सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया तो वो काइंडली दोबारा जाकर उसको देख लें और अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस करें। पहले ब्रश के पैनल को समझें, उसके बाद हम नेक्स्ट ब्रश पे काम करेंगे। उम्मीद है ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और है, मैं इसको ओके कर रहा हूँ, अप्लाई टू स्ट्रोक्स। अगर आप चाहते हैं कि ये ब्रश इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई ना हो, हमें वापस वही सर्कल चाहिए, तो ये फ्लाई आउट बटन है, इसको बंद करें। फ्लाई आउट बटन पे यहाँ लिखा हुआ है रिमूव ब्रश स्ट्रोक। आप यहाँ से इस ब्रश को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अब ये वही आपका पाथ है जो थोड़ी देर पहले था। ये देखें जी, ये पाथ है। कंट्रोल वाई करें, कुछ हाइड नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये वही आपका एक सिंगल पाथ है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।